और एक बार जो से हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो आज हम लोग ठाकुर जी की अहित की कृपा से इस मंदिर के प्रांगण में बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करने का सब सौभाग्य मिला है। यही है मानव जीवन का लाभ। मनुष्य का शरीर मिला केवल खाने पीने और सोने के लिए नहीं। बोलो राधे राधे। खाना पीना सोना और संतान बच्चा पैदा करना, आहार निद्रा भय मैथुनांश सामान्य पशु भी नरनामा। एक पशु भी ये सारे काम करता है और हम भी कर रहे हैं। तो दोनों में अंतर क्या है जी? बड़े ध्यान से सुनना। संसार में खाना पीना सोना और वंश का उत्पादन करना, ये चार काम है और ज्यादा इससे बड़ा काम नहीं है। तो ये काम दूसरे शरीर में भी हो सकता है, लेकिन बड़ भाग मानुष तन पावा, शूर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य शरीर आपको भगवान कृपा करके दिया है, ये आपका पुरुषार्थ नहीं है। तो भगवान दिया क्यों ये शरीर को? बड़े ध्यान से सुनिए। केवल भगवान का भजन करने के लिए ही ये मानव शरीर मिला है। नहीं तो हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयाना, ये घोर संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाई मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, ये अनादि काल से हमारे साथ चल रहा है। इसलिए अहंकार को छोड़ो। किसका अहंकार है? पैसा का अहंकार है। शरीर में ऐसी बीमारी लग जाएगी महाराज, एक झटके में सारा पैसा खत्म हो जाएगा। लाखों लाखों रुपया खर्चे हो जाते हैं। रूप का अहंकार, मैं बहुत सुंदर थी थी, बुढ़ापे में इतने भी सुंदर लोग देखो, बुढ़ापे में आंख कहां धस जा रहे, आंखों के नीचे झुर्रियां पड़ जाती हैं, गाल चिपक गया, पेट बाहर आ गया, सारे बाल सफेद हो गया।
अच्छा लगता है देखने में? बाल कितने भी काले कर लो लेकिन अंदर से तो बूढ़े हो। कोई बुढ़ा नहीं बनना चाहता, चाहते हैं? कौन है यहाँ बताइए बुढ़ा बनना चाहते हैं? अगर जो बुढ़ा बनना चाहते हो तो बाल ठीक हो तो काला ही नहीं करेगा। तो जो बनना चाहता है बन जाओ। अंदर से कोई बुढ़ा नहीं होना चाहिए। कोई अगर रोग आ जाए, हम रोग से लड़ते हैं। तो ध्यान देना है, हमारा शरीर बूढ़ा होता है लेकिन हम नहीं, ये समझना है। संतों के पास आकर के यही बात को समझना है कि हम शरीर नहीं है, हम क्या है? क्या है? हम आत्मा है। बूढ़ा होना, जन्म लेना, मर जाना, ये शरीर का धर्म है। खा खा के तो पेट इतना बड़ा कर लिया, एकादशी का व्रत नहीं करता। जानता नहीं है एकादशी का व्रत क्या होता है? किया कभी निर्जला व्रत एकादशी का? बताइए। वो पता नहीं है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हम कोई भी ऊपर से कितने भी बोले हम बूढ़ा नहीं होना चाहते, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र भी झूठा हो जाएगा। कोई रोगी नहीं बनना चाहता, ये भी रोग होती है, रोग होता है। कोई नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हमसे दूर हो जाए, कोई चाहते हैं, ये भी हो जाता है। कोई नहीं चाहते कि हम गरीब रहें, लेकिन फिर भी गरीब होते हैं। मतलब जो संसार में दुखदायी वस्तु है वो कोई भी उसका सामना नहीं करना चाहते। कोई भी सामना नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी आ जाता है। कारण क्या है? कारण संत लोगों ने कहा, आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा। शंकराचार्य कौन है? साक्षात शंकर जी। इन्होंने कहा, अंगम गलितम फलितम मुंडम दशनम विहीनम जातम तुंडम दंडा धृत्वा विद्यम जाति तदविना मुंचति आशा पिंडम। बड़े ध्यान से सुनना। शरीर में झुर्रियां पड़ जाएगी, आंखों की रोशनी चली जाएगी, बाल सफेद हो जाएगा, हाथ में डंडा आ जाएगा। तदविना मुंचति आशा पिंडम, फिर भी मन की इच्छा पूरी नहीं होती है। इच्छा पूरी नहीं होती है। देखो, मानो आपकी मन की इच्छा तो बहुत सारे हैं, सब्जेक्ट 10 है, उसमें से 5 सब्जेक्ट पास हो गया, 5 फेल हो गया, तो क्यों पास है? ठीक है भाई, तुम बूढ़ा नहीं होना चाहते, लेकिन और चीजों में तो तुम्हारा कुछ कमजोरी है। सारे चीजों में, सारे सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, तब पास कहा जाएगा। अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो 1 नंबर के लिए अगर बैक हो गया तो तुम फेल हो गया। इसलिए मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, इसको समझिए और भगवान का भजन करिए। तो सबसे बड़ा लाभ है क्या? साधु का संग, संतों का संग। संत कौन है? देखो, लंका में बैठे हैं विभीषण जी। विभीषण कौन है? साधु है। और उनका सबसे पहले संत का संग हुआ कौन थे? हनुमान जी।
हनुमान जी का संग हुआ। अब विभीषण कौन है? लंकेश रावण का भाई, रावण का भाई है, मंत्री। लेकिन भाई बात नहीं मानता। जो राजा रावण ये बात नहीं मानता, मंत्री की बात, विभीषण की बात नहीं मानता। और फिर भी मेरा भाई करके वहीं बैठा रहा। भाई गलत काम कर रहा है और उसका साथ दे रहा है। चाहे भाई हो चाहे कोई भी हो, अगर गलत काम कर रहा है तो उसका साथ छोड़ना चाहिए। रामायण तो आप लोग पढ़ते हैं। हनुमान जी जब खोज में गए सीता जी का, तो सबसे पहले किससे मिले? सबसे पहले अंदर जाकर के विभीषण से मिले। और मिलने के बाद उन्होंने कहा कि जो भाई भक्ति के विरोध है उसके साथ नहीं देना चाहिए। तुम अभी इसी वक्त अपने भाई को छोड़ दो। और ऐसे साधु व संत दोनों के आपस में संग हुआ। तात स्वर्ग अपवर्ग धरिए तुला एक अंग, सकल मिली तुलना ताई जो सुख सत्संग। एक लौक साधु संग का ऐसा फल होता है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, इस संसार का सुख, स्वर्ग का सुख और ब्रह्मलोक का सुख, यहां तक अपवर्ग मतलब मुक्ति का सुख। सकल मिली तुलना ताही, सब मिल करके भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। एक लव साधु संग के बराबर नहीं कर सकते जो सुख सत्संग। तो बताइए, साधु के संग में इतना आनंद है, अभी हमको अच्छा लग रहा है? बोलो राधे राधे। यहां बताया, अच्छा आपको खाने में टेस्ट आता है कि नहीं? पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, इडली डोसा सांभर सब खाओ, शाही पनीर पालक पनीर खाओ, आपको स्वाद आता है। लेकिन कथा सुन में स्वाद आ रहा है? कैसा लग रहा है? खट्टा मीठा तीखा, कान को अच्छा लग रहा है, जीवा में स्वाद नहीं आ रहा है, कान को अच्छा लग रहा है। बढ़िया तीखा भी खा लिया ना, जीवा को अच्छा लगेगा और कान में से भी धुआं आएगा, आंखों से पानी आएगा। अभी तो महाराज जी अच्छे बोल रहे इसलिए कान को अच्छा लग रहा है, और कोई ऐसे वक्ता आ जाए समझ में नहीं आवे तो आप उठ के यहां से चले जाएंगे, स्वाद नहीं आ रहा। अभी कथा का रस हमको मिल नहीं रहा है, तो अच्छा कैसा लग रहा है ना? कान को अच्छा लग रहा है, कान को। कर्ण रसायन, लेकिन ये कर्ण रसायन की बात नहीं है, ये आत्म रसायन। आत्मा को अच्छी लगनी चाहिए। क्यों नहीं लग रहे? अभी कथा में रस है, ये मेरे को अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि जिसको जंडिस रोग हो जाता है, पीलिया रोग, उसको मिश्री भी कड़वी लगती है। कैसी लगती है? कड़वी। तो फिर क्या करना है? डॉक्टर कहते हैं तुम मिश्री को भी चूसते रहो। जिस दिन मिश्री अपने स्वाद देंगे उस दिन समझो तुम्हारा रोग दूर हो गया। बोले ऐसे ही भगवान की कथा सुनते रहो, जिस दिन तुम्हारा स्वाद आने लगेगा तो समझो तुम्हारा भवरोग दूर हो गया। रोग की चीज क्या रोग है? रोग है भवरोग। हम लोगों के शरीर में रोग होते हैं ना, किसी का कैंसर हो गया, किसी की किडनी खराब हो गई, किसी का लीवर खराब है, किसी की आंख खराब हो गया, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है। लेकिन अंदर का रोग क्या है? तो शरीर का रोग है।
अंदर का रोग है भवरोग। अरे भवरोग कब से है? अनादिकाल से है। भागवतम में कहा है इस भवरोग को दूर करने के लिए दवा कहां मिलेगी? संतों के पास। निवृत्त तस्यै उपदीयमानात् भवौ श्रुति श्रुते विरामा क्वा उत्तम श्लोक गुणानुवाद कुमान विरेते जे बिना पशु घना। तो निवृत्त तस्यै जो संत है उनके मुख से, जो परमहंस है, जो सर्वस्व त्याग करके भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, ऐसे साधु के मुख से कथा सुनना है। यहां बताया, क्या बताया? निवृत्त, जो निवृत्त हो चुका है, नहीं तो घर गृहस्थी में फंसा हुआ है और भागवत सीख लिया, भागवत कर रहे हैं। तुम्हारा सारा पैसा लेकर के बीवी की गहना खरीद देगा, साड़ी लहंगा फरिया खरीद देगा, बेटी की शादी कराएगा, ऐसा तो कर रहे हैं। जो लोग गृहस्थी हैं, कथा कर रहे हैं, तो गृहस्थी का पैसा कथा कर पैसा लेके कहां खर्चा कर रहा है? बताओ, कहां खर्चा कर रहे हैं पैसे वो? हाँ, गोल्ड खरीद रहे, सोना खरीद रहे हैं। देखो उनको पता है, हम नहीं बता रहे। हाँ? लेकिन जो महात्मा है, अगर आप, वो तो वैसे पहली बात तो मांगेंगे नहीं, पहली बात तो मांगेंगे नहीं। हम यहाँ कथा करने आए, कोई बोल सकती कि हम तय करके आए कि इतना देना है? अपन तो गाड़ी अपना खर्चा करके ही आए, ऐसा नहीं है। लेकिन वो लोग आपके घर में खाने भी जाएगा, पहले 20 लाख रुपया दो, 40,000 रुपया दो, तब खाएंगे तुम्हारे घर का। भारत में ऐसा ऐसे बनता है, तुम्हारे घर में नाश्ता करने जाएगा, 20,000 रुपया देना पड़ेगा दक्षिणा, तब खाएगा। और दोपहर का प्रसाद पाएगा 40,000। ऐसे नहीं, जाने आने का खर्चा पहले, कथा कराएगा 21 लाख रुपया दक्षिणा। तो ये क्या है? इसलिए यहां बातें निवृत्त तस्यै उपदीयमानात् भवौ श्रुति श्रुते अविरामा। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसे संत हो नहीं सकते गृहस्थी में। अब गृहस्थी में ऐसे संत हो, वो भी कथा कर सकता है। ऐसा किस लिए है? भगवान की सेवा के लिए, साधु संतों की सेवा के लिए। जैसे यहां देखो मंदिर बनाए, सब भक्त लोग आते हैं, सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। हाँ, मंदिर को मेंटेनेंस करने के लिए कुछ चाहिए, तो उसके लिए तो आवश्यकता है, लेकिन जनता की पैसा लेकर के अपने शरीर के लिए नहीं लगाना चाहिए। तो कथा किसके मुख से सुने? जो भगवान के परम भक्त है, वैष्णव, उनके मुख से। हनुमान जी का संग हुआ विभीषण से। विभीषण कौन है? रावण का भाई, निशाचर। और हनुमान जी कौन है? राम के परम भक्त है। आज मेरे को यहां से कहा है कि महाराज हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, सुनाइएगा। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ? राम जी के परम भक्त हनुमान, इनका नाम हनुमान क्यों पड़ा? हननम मानम जस्सह स हनुमान, जो अपना मान सम्मान का हनन किया। हनन मतलब कत्ल किया, जो अपने मान सम्मान को छोड़ दिया, वही हनुमान है। ठाकुर जी, राम जी हनुमान जी के ऐसे नहीं रखा पास में। देखो, राम जी और सीता जी हो तो हनुमान जी पास में, राम लक्ष्मण सीता हो तो हनुमान जी पास में, राम लक्ष्मण सीता भारत शत्रुघ्न तो हनुमान जी पास में, और कोई नहीं है, अकेले राम जी हैं तो हनुमान जी पास में। यानी हनुमान के बिना राम जी है ही नहीं। क्यों? किसी ने भगवान राम जी से कहा कि हनुमान जी से आप इतना प्यार क्यों करते हैं, आखिर क्या है? तो बड़े ध्यान से सुनना, काम की बात है। अगर आप हमेशा भगवान के चरणों में रहना चाहते हैं, भगवान का प्रिय बनना चाहते हैं,
तो ये 3 काम जरूर करना जो काम हनुमान जी ने किया। राम जी के जितने भक्त हैं उनमें से हनुमान जी 3 काम, बड़े ध्यान से सुनिए, 3 ऐसा काम हनुमान जी ने किया, राम जी को अपने पास रखने में मजबूर कर दिया। 3 कौन कौन से काम, ध्यान से सुनिए। जो 3 काम हनुमान जी ने एक्स्ट्रा किया, राम जी के हजारों लाखों करोड़ों भक्त हैं, लेकिन उन करोड़ों भक्तों में हनुमान जी ने 3 ऐसा काम किया एक्स्ट्रा कि राम जी अपने पास में हनुमान जी को रखने में मजबूर हो गए। लंका विजय के बाद सबको गद्दी दे करके, सिंहासन दे करके, संपत्ति दे करके, ना जानी क्या क्या दे करके सबको विदाई दिया, लेकिन हनुमान जी को नहीं विदाई दिया। अंगद को युवराज बनाया, विभीषण को लंकेश बनाया, सबको कुछ ना कुछ दिया, लेकिन हनुमान जी को क्या दिया? अपने पास रखा। तू अपने पास रहेगा। अपने पास किसको रखता है बताइए? अपने पास क्यों रखा हनुमान जी को? आप भी ऐसा हनुमान जैसी सेवा करना चाहते हैं तो ये 3 काम जरूर करिएगा कि प्रभु राम हमेशा आपको साथ रखेंगे। वो 3 कौन कौन से काम, बड़े ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला काम है, राम जी की सेवा के लिए हनुमान जी अपना रूप को त्यागा। रूप, राम जी ने कहा हनुमान तू मेरा भक्त है तो सकल सूरत तो थोड़ा सुंदर होना चाहिए, गंधर्व जैसा रूप दे दूं। हनुमान जी कहते नहीं, रूप मेरा नहीं, रूप तेरा, सेवक का नहीं, मालिक का रूप होना चाहिए। बढ़िया रूप देखेगा तो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मेरे रूप सौंदर्य के पीछे लोग पड़ जाएंगे तो मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए रूप मेरे को नहीं, प्रभु आपका है। तब राम जी ने कहा तू मेरे लिए अपना स्वरूप को, रूप को त्यागा तो मैं वचन देता हूं, जो मेरे दरबार में आएगा मुझे दर्शन करने के लिए तो सबसे पहले तेरा दर्शन करना पड़ेगा, फिर बाद में वो मेरा दर्शन करेगा। राम दरबारे तुम रखवारे। राम जी के दरबार में कौन है? गदा लेकर के हनुमान जी खा रहे हैं। पहले हनुमान जी को दर्शन करो, प्रणाम करो, उन्हीं की आज्ञा लेकर के अंदर जाओ। तो पहला काम उन्होंने क्या किया भगवान के लिए? अपने रूप को त्यागा। क्योंकि जो ब्यूटी को संभाल के रखेगा ना, सारा दिन वही हेयर कटिंग में, ब्लू कटिंग में, लिपस्टिक में, अंजन में, और उसी में 1 घंटा लगा देगा। अब पूजा के लिए टाइम नहीं है, ओम भूर्भुवः स्वः हो गया, 2 मिनट में गायत्री। और शीशा के आगे देखो 4 घंटे तक बैठ के। और पहले की जो माताएं होती थी, आपके यहाँ क्या होता है पता नहीं, पहले की जो माताएं होती थी, महाराज जो जैसे तैसे श्रृंगार करती थी। आजकल तो महाराज ब्यूटी पार्लर, केवल आपके यहाँ नहीं, हमारे भारत में हर मोहल्ले में, हर गली में, हर चौराहे में एक ब्यूटी पार्लर खुला हुआ है। सजना नहीं आता है तो वहीं चले जाओ, घंटे पर लाइन में खड़े रहो, बैठे रहो, और वो साजा के आपको भेज देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि साजो मत, साजो, देहार्चन ज्यादा नहीं, देवार्चन होना चाहिए। शरीर को साजाने के लिए घंटों लगा देते हैं। अब ईमानदारी से कहो, आप अपने शरीर के लिए कितना टाइम लगाते हैं रोज, और भगवान के लिए कितने टाइम लगाते हैं रोज? ठाकुर जी के सामने 5 मिनट खड़ा भी नहीं हो सकते। 5 मिनट में हमारा 10 बार तो मोबाइल फोन आ गया। आजकल जो मोबाइल है ना, जीने नहीं देता है किसी को। और भारत में जियो, भारत में क्या है? सिम जियो, जियो नहीं मरो, नाम तो जियो है, तो जीने नहीं देता।
पूजा में बैठे जय हनुमान गुनो जैसे किया इतने में टिंग 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 आवाज आई। ये गुरु जी ने क्या किया, गुरु और शिष्य दोनों बैठ करके हनुमान जी की पूजा में, इतने में शिष्य का मोबाइल बजा। तो तुरंत पूजा के बीच में छोड़ करके मोबाइल में बात करने लगा 10 मिनट तक। ध्यान से सुनिए, गुरु और शिष्य दोनों हनुमान जी की पूजा कर रहे थे। इतने में जो चला था उसी का मोबाइल बजा। बीच में पूजा छोड़ करके, हम लोग तो करते ही ऐसे, इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आप आए हैं तो कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। आए हैं तो पूजा घर में जब जाओ या माला हाथ में हो तो कम से कम मोबाइल पास में नहीं होना चाहिए। महाराज, पत्नी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोबाइल। पत्नी हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं होती है, लेकिन मोबाइल होता है। होता है कि नहीं? हर वक्त तुम्हारे साथ होता है। हाँ? हर वक्त होते हैं। अब महाराज ऐसे लोगों के पास टाइम ही नहीं है। बेटा घर में है, पास में है, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, सब ऑनलाइन में व्यस्त हैं, ऑनलाइन में बिजी है। तो घर नेटवर्क से नहीं, घर नेटवर्क से नहीं चलते हैं, नेचर से चलता है। माता पिता से बात करो। कहाँ करते हैं बच्चे लोग? मोबाइल में लगे हुए हैं। माता पिता भी मोबाइल में लगे हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग वो भी गेम खेल रहे हैं, सब अपने अपने स्वभाव में पड़े हैं। तो चेला का जैसे मोबाइल बाजा तो उसी समय चेला पूजा छोड़ करके 10 मिनट तक एकदम हाय हू हेलो करने लगा। 10 मिनट तक बात किया, और जैसे बात करके चेला पुनः पूजा में आया तो उसी समय गुरुजी ने चेला के चरण में साष्टांग लेट गए। राधे राधे। आप लोग कथा में ध्यान दीजिएगा, आप 10 मिनट की कथा करेंगे, ज्यादा नहीं, सुनिए ध्यान से। इससे पहले मैं यहाँ और 2-3 बार आया था, याद है कि नहीं? किस किस को याद है? हाथ उठाओ। याद है आप लोगों को? और बाकी लोग देखा नहीं देखा? इससे पहले भी यहाँ 2-3 बार मैं आया था। तो जैसे कथा के माइक में गड़बड़ हो रहे, हरे कृष्णा, आवाज अप डाउन हो रहा है, सेल है ना इसका। तो चेला पूजा के बीच में छोड़ करके मोबाइल से बात करने लगा। 10 मिनट बाद बात करके जब आया तो गुरुजी चेला के चरण में लेट गए। बोले गुरुजी ये क्या कर रहे हो? तो गुरुजी कह रहे धन्य है बेटा, तू धन्य है। बोले क्या? बोले इतने दिन तक हम हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, हमारी हिम्मत नहीं है, तेरी इतनी हिम्मत है। बोले क्या? बोले तू हनुमान जी को भी होल्ड में रख करके 10 मिनट बात कर सकता है। हनुमान जी को भी होल्ड में रख दिया कि रुक जाओ अभी थोड़ी देर, पहले बात कर लो दुनियादारी से। तो कहने का मतलब ये है कि संतों का संग हनुमान जी का पहला क्या त्याग? स्वरूप, रूप को त्यागा। कहते हैं हमें रूप नहीं चाहिए, रूप को त्यागा। और ज्यादा जितने टीवी में और बाकी किसी भी ऐड देखो, ज्यादा अपने स्वरूप रूप को कैसे संभाला जाए, है ना? लेकिन भजन में ये सबसे बड़ा बाधक है। भजन के लिए हमारे वृंदावन में जाइए, महात्मा लोग पूरे शरीर में मिट्टी लगा के रहते हैं, अपने रूप नहीं दिखाते। ब्रज का रज पूरा मुंह में लगा करके केवल आंख दिख रहे, देखा कि नहीं? वो दिखाते नहीं। जैसे पतिव्रता स्त्री
घूंघट उसी के सामने खोलती है अपने पति के सामने, सबके सामने नहीं खोलती। यह हमारा भारतीय कल्चर है। घूंघट उसके सामने खुलती है। बोले ऐसे अपना मुंह केवल उसी को दिखाएंगे जो मेरे ठाकुर जी है, पूरी दुनिया को हम नहीं दिखाएंगे। तो रूप किस लिए? भगवान के लिए। इसलिए हनुमान जी ने कहा हमें रूप नहीं चाहिए, रूप होगा तो तेरा होगा। तो पहला क्या कहेगा उन्होंने, क्या छोड़ा? तो रूप को छोड़ा। और दूसरा क्या छोड़ा? दूसरा है प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत, यश। उन्होंने यश नहीं लिया। जब हनुमान जी कोई सागर लांग नहीं पा रहे थे, लेकिन हनुमान जी सागर को लांग के सीता जी की खोज लेके आए। जैसे इस बार आए, चारों तरफ से घेर लिया, हनुमान जी की जय जयकार करने लगा। हनुमान जी तू इतना बड़ा बलवान है, सागर को लांग के चला गया, तेरे जैसे वीर कौन होगा? लेकिन हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहा भैया मैं तो नहीं गया। अरे फिर कौन गया? हनुमान जी कहते मैं नहीं गया। बोले फिर कौन गया? बोले जो गया मेरे राम ही गए। कौन गया? मेरे राम। राम जी गए? वो कैसे? बोले भाई मैं इस बार केवल इस बार हम जोर से बोला जय श्री राम। जैसे जय श्री राम बोला तो उस पर जाकर के मेरा शरीर पहुंच गया, मेरी आंख खुली। तो फिर लेके कौन गया बताइए? राम जी गए लेके। मैं भारत से यहां आया तो मैं आया, लेके कौन आया है? फ्लाइट पे चढ़ के तो आया। अगर मैं कहूं तो मैं आया, लेके आया कौन? तो राम जी लेके गए। तो देखो अपना पुरुषार्थ, अपना सम्मान, प्रतिष्ठा राम जी को दिया, तो अपना यश भी छोड़ा, प्रतिष्ठा भी छोड़ी। तो पहला क्या छोड़ा? रूप को। दूसरा क्या छोड़ा? प्रतिष्ठा। और तीसरा क्या? नाम छोड़ा। नाम, लोग नाम के पीछे है ना, मेरा नाम होना चाहिए। हमारे वहां भक्ता लोग आएगा ना, पहले उसका नाम लिखा रहेगा कौन से महाराज। लेकिन मैं यहाँ कितनी बार आया, कोई मेरा नाम जानते हैं तो बता दीजिए। किसी को पता है मेरा नाम क्या है? पता नहीं। कहां से आया सब लोगों को ये भी पता नहीं है। इतना पता है भारत से आया, लेकिन भारत तो बहुत जगह है। कथा करने से पहले जो वक्ता है उसी का ही बारे में चर्चा होती है, ये कौन है, कहां से आए, क्या करते हैं। लेकिन हम लोग नहीं बोलते कि हमारे बारे में बोलो। बोलना है तो भगवान के बारे में बोलो। तो नाम सबसे पहले जन्म लेते ही नाम रखा जाता है, नहीं पहले नाम रखा जाते हैं। और हनुमान जी कहते मेरा नाम ही नहीं चाहिए। बताइए हनुमान जी का नाम क्या है? आप लोग सब तो पढ़े हैं रामचरितमानस। हनुमान जी का नाम क्या, असली नाम क्या? बता दीजिए, बता दीजिए क्या नाम है? नहीं, वो तो पिताजी का नाम है। आपके पिताजी का नाम ले कहेंगे इसका पुत्र, आपका नाम हुआ नहीं? बजरंग, उसका शरीर वज्र जैसे, इसलिए बजरंग बोली। और बताइए अंजनी का बेटा अंजनी से पुत्र हो गए। और बताइए नहीं, मारुति मतलब हवा होता है, पवन पुत्र एक ही बात है। मारुति नंदन नाम ही दिया नहीं, हम कहां से बताएं? तो नाम छोड़ ही दिया। राम जी तो ठाकुर जी इष्ट का नाम है, हनुमान जी का नाम राम जी थोड़ी है। नहीं, हनुमान अलग है, राम जी अलग। हनुमान कौन है? शंकर जी हनुमान जी बन के आए, शंकर सुवन। लेकिन उनका असली नाम ही क्या है? नाम ही लिया ही नहीं, उनका नाम ही नहीं है। जितने हैं ना विशेषण है, विशेषण समझते हैं, उसका गुण है, उनका नाम ही नहीं है। नाम लिया ही नहीं, नाम छोड़ ही दिया। हनुमान जी का असली नाम नहीं है। जैसे दशरथ नंदन, ये राम जी का नाम नहीं हुआ। कौशल्या दुलारे, ये नाम नहीं हुआ।
नाम क्या? राम। इनका नाम जानकी, नाम नहीं हुआ। जनक महाराज जी की बेटी है जानकी, असली नाम तो सीता। विशेषण है सारे। तो कहने का मतलब हनुमान जी अपना नाम को भी छोड़ा। और एक बात ध्यान रखना, आदमी जब जन्म लेते हैं, इंसान जन्म लेते हैं, सबसे पहले नाम रखा जाता है और मरने के तुरंत नाम बदल जाता है। मरने के तुरंत नाम बदल जाएगा। जो पहले रखा हो सबसे पहले जाएगा। अभी आप इसी वक्त कोई चले जाए तो तुरंत नाम हो जाएगा स्वर्गीय, पहले नाम हटा दिया जाएगा, फिर उसका वो नाम आएगा सरनाम। वैकुंठवासी, ब्रह्मलीन, ये सब पहले आएगा, नाम बदल जाते हैं। तो जिस नाम के पीछे लोग पागल हैं, सब तो नाम के पीछे है, हमारा नाम हो। बहुत सारी संस्था में लड़ाई क्यों है? हम यहाँ का हेट है, हमारा नाम होना चाहिए। तो हनुमान जी क्या क्या छोड़ा? सबसे पहले बोलिए रूप को, दूसरा नंबर प्रतिष्ठा, तीसरा नंबर नाम। ये तीन को जो छोड़ेगा राम जी हमेशा साथ में रखेगा। बताइए आप लोग छोड़ सकते हैं? हम तो नहीं छोड़ सकते भाई। हाँ? नाम चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, सब चाहिए हमें। रूपम देही विद्याम देही मांग नहीं रहे, रूपम देही विद्याम देही जन्म देही सब मांग रहे हैं। तो राम जी ने कहा इसलिए हनुमान हमेशा मेरे साथ है। तो हनुमान जी का जन्म कैसे हुए 2 मिनट में बता देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अब राधा जी के बारे में थोड़ा सा बताना। तो पहले हनुमान जी के जन्म कैसे हुए। दशरथ महाराज जी की 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन तीनों को कोई संतान ही नहीं, पुत्र हुए नहीं। एक बार भूपति मनमाई भयो ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु वशिष्ठ के पास गए, मन में ग्लानि लेकर के, मेरी कोई संतान नहीं है। तब उसी समय गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज संतान ऐसे नहीं होगी, ये त्रेता युग चल रहे हैं, त्रेता युग तुम्हारे घर में संतान भगवान ही आएंगे। तो त्रेता युग में भगवान को पाने के लिए क्या करना होगा? आप लोग जानते हैं 4 युगों में भगवान को पाने के लिए अलग अलग 4 साधन होते हैं। सत्य युग में भगवान को पाने के लिए क्या करना पड़ता था? हाँ, कृत्य धैर्य विष्णु, तब करना पड़ता था। और त्रेता युग में यज्ञ, हाँ, त्रेता या मखा, मखा मतलब यज्ञ करना पड़ेगा। तो आप भगवान संतान मान के आएगा तो तुमको यज्ञ करना पड़ेगा। द्वापर युग में कैसे मिलेगा भगवान? द्वापर परिचर्या, पूजा करने से। और कलि युग में भगवान जी कैसे मिलेंगे? नाम संकीर्तन से। कलौ केशव कीर्तना, सबसे सहज सरल उपाय। वन में जाने की आवश्यकता नहीं है और पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कलयुग के लोग बहुत कंजूस है। बोलो राधे राधे। यज्ञ नहीं करना पड़ेगा, कहाँ फ्री मिले, कहाँ सस्ता मिले। और पूजा पाठ मंत्र की आवश्यकता नहीं है। बताइए, मंत्र संस्कृत भाषा में होते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में और कोई भाषा में नहीं। संस्कृत कितने लोगों को आती है बताइए? आता ही नहीं है। तो भगवान ने देखा कलियुग के लोगों से ये काम नहीं होगा, तो फिर एक ही काम हो सकते हैं, चाहे वो पंडित हो, चाहे विद्वान हो, चाहे मूर्ख हो, मेरा नाम तो ले सकते हैं। कलौ केशव कीर्तनाथ, कलियुग में मेरा नाम ले लो। कौन सा नाम? हरे नाम
हरे नामैव केवलम करो नास्ति नास्त गतिरन्नथा। भगवान का नाम, कौन सा नाम बोलिए? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थोड़ा हाथ ऊंचा करके बोलिए। जगन्नाथ मत मानिए, जगन्नाथ जी का हाथ नहीं है ना, तो जगन्नाथ मत बनिए। थोड़ा हाथ ऊंचा करके दुर्गा जी मान के 10 हाथ ऊंचा करके जोर से बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबका हाथ ऊंचा हो गया लेकिन आवाज धीमी रहेगी। एक बार जोर से बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस नाम के द्वारा ही हमें मुक्ति मिलेगी। कलियुग में भगवान का नाम। तो गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ महाराज जी से कहा ये त्रेता युग चल रहा है और भगवान को पाने के लिए यज्ञ करना होगा। यज्ञ कौन करेगा? बोले आपका यज्ञ वही कर सकते हैं जो आज तक जो किसी स्त्री का मुख ना देखा। दशरथ महाराज जी का जो यज्ञ हुआ था पुत्रष्टि यज्ञ, किसने किया? गुरु वशिष्ठ जी ने नहीं किया। कौन बता सकता? हाथ उठाओ, हाथ उठा के बोलिए बोलिए। हाँ, सभी लोग उनके लिए ताली बजाइए। क्या नाम है? विभांड ऋषि के पुत्र ऋषि सिंह। ये कभी स्त्री का मुंह नहीं देखा जन्म से। एक बार दशरथ महाराज जी के यहाँ अयोध्या में बारिश नहीं हो रही थी, तो बोले जो कभी किसी स्त्री का मुंह ना देखा हो, संसार का भोग ना किया हो, अगर वो आ जाए उनके चरण पड़ जाए तो अपने आप बारिश हो जाएगी। तो फिर वो महात्मा आए, विभांड ऋषि का पुत्र ऋषि सिंह वो आए और पुत्रष्टि यज्ञ किया। पुत्रष्टि यज्ञ करने से अग्निदेव प्रत्यक्ष प्रकट हो गए अग्नि में से। हाथ में प्रसाद लेके आए, खीर, गाढ़ी खीर, संस्कृत में चोरू बोलते हैं, गाढ़ी खीर लेके आ गए और राजा के हाथ में दिया। बोले तुम्हारी तीनों जो रानियां हैं ना, इनको बांट देना। अपनी तीनों रानियों को बांट दिया। माता कौशल्या के हाथ में गया, माता सुमित्रा के हाथ में, तो माता कैकेयी के हाथ में। लेकिन सुमित्रा माता के हाथ में जैसे खीर, गाढ़ी खीर जिसको मेवा जैसे होते हैं, जैसे प्रसाद गया तो माता सुमित्रा देवी हाथ में लेकर के भाव में विभोर हो गई कि इस प्रसाद को मैं पाऊंगी, खाऊंगी, मैं गर्भवती होंगी और मेरे गर्भ से संतान होगी और इस संतान को मैं भगवान का भक्त बनाऊंगी। बोलो राधे राधे। आजकल माताएं अपनी संतान को क्या बनाना चाहते हैं? डॉक्टर, ज्यादा कमाई है ना, डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, ये सब बनाना चाहते हैं। लेकिन बताइए, सच बताइए, कोई माता अपने बच्चे को साधु बनाना चाहते हैं? हमारे माँ बाप भी नहीं चाह, भाग के आ गए। कोई नहीं चाहती, तो हम घर बार छोड़ के ऐसे भाग के आ गए मंदिर में। कोई नहीं चाहते। फिर रो रो करके आए लेने के लिए, हम गए नहीं, दूसरी जगह भाग गए क्योंकि मन नहीं लगता था घर में।
तो कोई भी माता पिता अपने बच्चों को संत नहीं बनाना चाहते। बेटा भाले ही जुआरी बन जाए चलेगा, शराबी बन जाए चलेगा, चोर बन जाए चलेगा, डाकू बन जाए चलेगा, लेकिन बाबा जी नहीं बनना चाहिए। बाबा जी बनेगा तो पिटाई कौन करेगा? घर में रह के वृद्धाश्रम में कौन भेजेगा? जिसके माता पिता नहीं होते हैं वो बच्चे अनाथ होते हैं, अनाथ आश्रम में जाते हैं। और जितने वृद्ध आश्रम में गए ना, सबके बेटे हैं, सबके बेटे हैं। एक बार मैं फिजी में गया तो हमारे जो जजमान था उसी के वृद्ध आश्रम था, वृद्ध आश्रम, कम से कम 500 लोग रहे थे, स्त्री पुरुष। तो जब भी मैं जाता हूं, मेरा वहां प्रवचन होते हैं, तो मैं सबसे पूछता हूं। एक माता से पूछा आपके घर में कौन कौन है? तो माता जी ने कहा कितने साल की हो गई? 70 साल की। मेरे 2 बेटे हैं, एक लंदन में रहते हैं, एक अमेरिका में, और एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में, एक बेटी। कोई डॉक्टर के पोस्ट में है, कोई बढ़िया है इंजीनियर है। और आप कहाँ रहती हैं? मैं ओल्ड हाउस में रहती। क्यों? टाइम नहीं है उनके पास, देखने को टाइम नहीं है, बताइए। इसलिए लोग, मैं कहता हूं कि पढ़ाई लिखाई किस लिए? नौकरी के लिए। नौकरी किस लिए करते हो? धन के लिए। धन किसके लिए? बताइए। परिवार के लिए। परिवार के लिए है ना, लेकिन वो परिवार आखिरी में तुम्हारा साथ देगा? देना चाहिए। जैसे माता पिता अपने बच्चों को बचपन में जब चलना नहीं जानते, उंगली पकड़ कर उसके चलाया। अच्छा, वही माता पिता बूढ़े हो गए, उनको गोद में लेकर उनकी सेवा करनी चाहिए। कहां करते हैं लोग? मैं सबको दोष नहीं दे रहा हूं, 99% लोग ऐसा ही है जो माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते हैं। गिने चुने 1-2 लोग जो माता पिता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये गिनती में तो नहीं आता ना। सुमित्रा देवी हाथ में प्रसाद लेकर के भाव में विभोर हो गई। पुत्रवती जीवती सोई, जाके शुद्ध राम भक्त हो गई। पुत्रवती उसको कहते हैं जिसका बेटा प्रभु का राम का भक्त है। बड़े ध्यान से सुनिए महाराज, दुनिया तो ऐसी है, इसलिए हमेशा सत्संग करो, भगवान का भजन करो, यही तुम्हारे साथ जाएगा। ना घमंड में रहना, ध्यान से सुनिए, ना घमंड में रहना, ना गुरूर में रहना। क्या? ना घमंड में रहना, ना गुरूर में रहना, और जिनसे मन ना मिले ना, उनसे दूर रहना। जिनसे मन ना मिले, विचार ना मिले, उनसे क्या करना? दूर रहना। खुद तो मर रहे हैं और आपको डुबा देगा। बड़े ध्यान से सुनिए, सुमित्रा देवी के हाथ में जैसे वो प्रसाद आया और वो भाव में विभोर होकर के रोने लगी। इसलिए रो रही हैं, हे मेरे प्रभु, अगर तू मेरी गोद में संतान दिया, ये संतान तेरा दास बनाऊंगा। और माँ के पेट में स्वामी विवेकानंद नहीं आता, और माँ के पेट में शिवाजी जैसे नहीं आता, और माँ के पेट में तुकाराम जैसे संत नहीं होते, और माँ के पेट से चैतन्य महाप्रभु जैसे पुत्र जन्म लेंगे। माँ का कोख भी पवित्र होना चाहिए। तो हर माँ का डाकू, शराबी और पता नहीं है कैसे कैसे पुत्र जन्म दे रहे हैं। इसलिए तब चाहिए, हर माँ साधु संत को जन्म नहीं देगा, भाव होना चाहिए। रोने लगी, हाथ में प्रसाद है, भाव में विभोर हो गई, आंखों में आंसू दबदबा गए, नेत्र बंद हो गए। इतने आकाश में से उड़ता हुआ एक चीज, बात पक्षी आई, पक्षी, और पक्षी आकर के उसके हाथ से जो चोरू था ना, चोरू बोले तो प्रसाद, वो अपने चोंच में फंसा करके लेकर के उड़ के चला गया। कहा? केसराचल पर्वत।
और केसराचल पर्वत का राजा कौन? केसरी बंदर। क्या नाम? केसरी। उनकी पत्नी क्या नाम? केसरी बंदर की पत्नी का नाम क्या? माता अंजना। पेड़ के नीचे सो रही थी। तो कोई लोग जब रात को सोते हैं ना तो उसका मुंह खुला रह जाता है। पेड़ के नीचे सो रही थी और वो बाज पक्षी उस पेड़ के ऊपर जाकर के बैठा जिस पेड़ के नीचे माता जी सो रही थी। माता जी को देख करके जैसा चोंच को खोला, कुछ बोलना चाहा तो चोंच में फंसा हुआ था क्या? प्रसाद। यहां से लेके गया, जैसे चोंच खोला तो ऊपर से वो चोंच में से प्रसाद गाड़ी थी, वो ऊपर से गिर करके नीचे माता जी के मुंह से होकर के पेट के अंदर चला गया। बोलो राधे राधे। अरे प्रसाद तो ऐसे वैसे नहीं है, जो कोई भी खाएगा वो गर्भवती होंगी। माता अंजना हो गई गर्भवती। कुछ दिनों के बाद एक पुत्र का जन्म दिया, उसी का नाम है हनुमंत लाल। बोलो बजरंग बली की, केसरी नंदन की, अंजनी सूत की। इसी प्रकार से हनुमान जी का जन्म हुआ है। तो ये हनुमान जी का जन्म की एक कल्प की कथा है, एक कल्प की कथा है। तो अभी टाइम है और बोलूं? अच्छा, कितने टाइम है? हाँ, अच्छा ठीक है। अब फिर मेरे को राधा रानी की कथा आप लोग सुनिए थोड़ा। तो बोलिए जय राम श्री राम, जय जय राम। जय राम श्री राम, जय जय राम। मेरे को लगता है यहाँ कोई राम जी के भक्त है ही नहीं। अरे हनुमान जी गा रहे हैं, हम नहीं गा रहे हैं। हनुमान जी जन्म दिया तो गाएगा नहीं। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आप जय राम श्री राम जरूर गाइए। हनुमान जी आपका संकट दूर करेंगे। प्रेम से बोलिए जय राम श्री राम, जय जय राम। जय राम श्री राम, जय जय राम। ताली बजाइए। जय राम श्री राम, जय जय राम। जय राम, तो जय राम श्री राम, जय जय राम। जय राम। देखो आवाज नहीं आ रही है। मेरे को लगता है कि आज सभी लोग नवरात्रि का व्रत किया। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, प्रसाद की व्यवस्था है कि नहीं है? तो बढ़िया प्रसाद मिलेगा ना? तो जोर से बोलिए रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, राधा रानी सरकार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। देखो मैं कहां से आया आपको बता देता हूं। यहाँ जितने लोग बैठे सबको एक दिन वहां जाना पड़ेगा। मैं जहां से आया, जीते जी नहीं जाओगे तो एक ना एक दिन लोटे में भर के जाओगे। अब पता लगे ना कहां से आया। जोर से बोलिए हरिद्वार से आया। कहां से आया?
आदमी जीते जी जा नहीं सकता, लेकिन मरने के बाद लोटे में भर के जाता है। तो मैं हरिद्वार से गंगा जी लेकर के आया है। वो भागीरथी गंगा, ये भागवती गंगा। गंगा में गता लगाओगे तो क्या होगा? दर्शन पर्शन मध्य न पाना, हरे पाप कहे विधि पुराना। सारा पाप धुल जाएगा। इसलिए हरिद्वार भगवान का बढ़िया सुंदर स्थान है। कौन कौन लोग हरिद्वार में गए? हाथ उठाइए। वाह भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग गए, जो नहीं गए वो जरूर आइएगा। देखो आप लोग बहुत समझदार हैं, हम क्या बोलना चाहते हैं तुरंत समझ जाते हैं। याद रहेगा कि नहीं हमारे को? ये हरिद्वार लेके जाने वाले महाराज हर साल आएंगे और याद दिलाते रहेंगे, जाना है। हाँ, तो अभी आइए राधा रानी की कथा सुनते हैं 5 मिनट 10 मिनट तक। राधा रानी कौन है? ध्यान से सुनिए, और 10 मिनट का सत्संग है। राधा जी कौन है? राधा जी भगवान कृष्ण की आत्मा है। राधिका तू आत्मा तस्सः श्री कृष्ण से आत्मा श्री राधा। पद्म पुराण। राधा रानी कौन है? कृष्ण की आत्मा है। राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जैसे फूल और फूल की सुगंधी, कोई अंतर है? नहीं है। जैसे पानी और पानी की तरंगे, कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। जैसे फूल और फूल की लालित्यता, वर्ण, रंग में कोई अंतर नहीं है। ऐसे राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। लेकिन लीला रस आस्वादन करने के लिए कृष्ण ही राधा जी बनी, कृष्ण ही राधा बना है। राधा रानी कौन है? कृष्ण की आनंद देने वाली लादिनी शक्ति है श्री राधा। और वृंदावन में राधा रानी का साम्राज्य है। वृंदावन में कोई भी नहीं कहते जय श्री कृष्ण। क्या बोलता है वृंदावन में? जोर से बोलिए, और जोर से, और जोर से, राधे राधे। राधे राधे रटते हैं जो नर आठों जाम, उनकी बाधा दूर करते हैं सुंदर माधव श्याम। राधा जी के चरणों में स्वयं भगवान कृष्ण लोटपोट खाते हैं। वृंदावन में एक जगह है सेवा कुंज। सेवा कुंज में किसकी सेवा हो रही है जानते हैं? वृंदावन में सेवा कुंज में कृष्ण की सेवा नहीं हो रही है। सेवा कुंज के अंदर राधा जी की सेवा हो रही है। और कौन कर रहे हैं सेवा? भगवान कृष्ण ही कर रहे हैं। कृष्ण स्वयं सेवा कर रहे हैं। इसलिए संतों लोगों ने कहा, वेद में कहा कि भगवान से मिलना चाहते हैं तो कहां मिलेगा? ब्रह्म में ढूंढा पुराण में गायन, वेद ऋचाएं सुनी चौक नचायन। देखो सुनो कभू ना कहो तो कैसे सुवायन। रस खान बता रहे, रस खान बतावत लोग लुगायन। दूर वह कुंज कुटीर में पलटत राधिका पायन। बोले वेद वेदांत उपनिषद में कहीं भी भगवान नहीं मिलेंगे। अगर भगवान से मिलना चाहते हैं तो वृंदावन में जाओ, सेवा कुंज में जाओ। सेवा कुंज में राधा रानी के चरण में लोटपोट खा रहे। कौन? विश्व ब्रह्मांड के नायक। यंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरतई स्तुमंती दिव्यस्तवई। बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी लोग जिनके ध्यान धारणा समाधि में प्राप्त नहीं कर पाते, वही ठाकुर जी राधा रानी के चरण में लोटपोट खा रहे। क्यों?
हे राधे अपना मान छोड़ दो, एक बार हमें कृपा करो, दर्शन दो, बात करो मेरे से। शेष महेश गणेश सुरेश निरंतर धामे, जाए अनादि अखंड अचित सुमित बतावे, ताहे अहिर की छोहरिया छाचिया पे नाच नचा। बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी लोग तरसते रह गया भगवान का दर्शन पाने के लिए, लेकिन वही परमात्मा परमेश्वर अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक ठाकुर जी राधा रानी के चरण में लोग कोट खा रहे, रो रहे। स्मर करल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम मुदारम। हे राधे एक बार हमें दर्शन दो, दर्शन दो। और राधा कौन है? मुनिंद बिंद वंदिते तिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न भक्त पंकजे निकुंज भू विलासिनी, ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सुनु संगते, कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजना। ऐसी है राधा। बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी लोग, मुनि लोग, ऋषि लोग राधा रानी की स्तुति गाते। रमेश्वरी क्षमेश्वरी त्रिविध भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। राधा रानी कौन है? ये कृष्ण की शक्ति है। राधा रानी की कृपा के बिना वृंदावन में किसी का निवास नहीं होगा। देखो गुरु की कृपा से वृंदावन में प्रवेश मिलेगा। बड़े ध्यान से सुनना, गुरु की कृपा से वृंदावन में प्रवेश मिलेगा और भगवान कृष्ण की कृपा से वृंदावन में आवास मिलेगा और राधा जी की कृपा से वृंदावन में निवास मिलेगा। प्रवेश, अब गुरु की कृपा हो तो वृंदावन में जा सकते हो, ठाकुर जी की कृपा हो तो वृंदावन में घर बना सकते हो, लेकिन रहने को नहीं मिलेगा। बहुत से लोग वृंदावन में घर बना के आ गए। आपके इस देश के लोग, बहुत से लोग वृंदावन में घर बना के छोड़ के यहाँ आके रहे। कृपा नहीं है, ठाकुर जी की कृपा हुई, घर बना दिया। लेकिन राधा रानी कृपा हो, राधा रानी की, तब वृंदावन में जाकर के रह सकते हैं। राधा रानी की कृपा। तो राधा रानी के चरण में ठाकुर जी वहां सेवा कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। देखो वैकुंठ में माता लक्ष्मी नारायण भगवान के चरण दबा रही है और वही वृंदावन में कौन? नारायण कृष्ण राधा रानी के चरण दबा है। तो लोग कहते हैं देखो भगवान कैसे अपनी पत्नी की चरण दबा है। राधा जी उनकी पत्नी नहीं है, राधा रानी से उनकी शादी नहीं हुई। बताओ, रुक्मिणी के साथ सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह हुआ, राधा रानी के साथ विवाह नहीं हुआ। राधा रानी कौन है? उनकी आत्मा है, शक्ति है। इसलिए राधा रानी भगवान कृष्ण को डांटती नहीं है। ये प्रेम है, प्रेम में मर्यादा है। अगर आपसे प्रेम ना करे, सेवा ना करे और सारा दिन डांटे आपकी पत्नी, आपको अच्छा लगेगा? सेवा करने के लिए बोलो, सेवा करने के लिए कुछ नहीं। सारा दिन ये ला दो, वो ला दो, ये करो, वो करो, सो करो, और कुछ नहीं किया तो डांटे। शादी से पहले क्या दिया था? गुलाब का फूल। जब पहली बार आई लव यू बोला तो क्या दिया? फूल दिया कि नहीं? जोर से बोलिए, भूल गए? भूला तो नहीं ना? ये तो 7 जन्म तो भूलने का ही नहीं। शादी से पहले गुलाब का फूल दिया। जब प्रपोज किया पहले क्या दिया? गुलाब का फूल दिया, आई लव यू। शादी से पहला। शादी के बाद कौन सा फूल? गोभी का फूल, कली खड़ा। लो जल्दी बना के लाओ। और एक बात है, देखो यहाँ जितनी माता जी हैं वो तो ऐसी है ही नहीं। आप लोगों की बात नहीं बता रहा हूं। आप लोग तो सत्संग कर रहे हैं, आप लोग ऐसे थोड़ी है।
आप लोग कम से कम ऐसे, नहीं तो माता कहेंगे देखो हमारे बारे में महाराज जी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। माताओं को तो कभी एक चीज नहीं, उनके जीवन में एक चीज होती ही नहीं कभी, वो क्या गलती। गलती माताओं की कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। सब कुछ हो लेकिन गलती नहीं, कितना भी ढूंढो गलती नहीं। पत्नी कहती है, पति ने कहते तू इतनी गलती करती है। एक पति ने कहा पत्नी से, तुम हर काम में गलती करते हो। तो पत्नी कहती है अच्छा ठीक है, मैं मान लिया मैं गलती किया है। वैसे तो कोई मानती नहीं है, लेकिन उसने मान लिया, चलो मैंने गलती किया। पत्नी ने, घरवाली ने मान लिया मैंने गलती किया, लेकिन मैं हूं किसकी? बोलो, मैं हूं किसकी? बोले तू मेरी है। तो बोले गलती भी तेरी है। मैं हूं किसकी? अगर मैं गलती किया तो मैं हूं किसकी? बोले मेरी है। बोले गलती भी तेरी है, मैं जिसकी हूं उसकी गलती है। इसलिए दुनिया में ढूंढने से सब कुछ मिल जाए, भगवान भी मिल जाए, लेकिन माताओं की गलती नहीं मिले। और आपके अंदर, भाइयों को कह रहा हूं, आपके अंदर क्या दोष है आपको पता नहीं है। एक बार आप किसी अपनी घरवाली क्या किसी को आप अपनी उसकी एक गलती बता दो, आपको पूरे खानदान की गलती दिखा देंगे। पूरे खानदान की गलती आपको दिखा देंगे। आप ऐसे हो, आपके पिताजी ऐसे, आपका दादा ऐसे हैं, आपको पता है, सब बता देंगे। और वो क्या कहती है मालूम है? वो तो ऐसे तुमसे हमने शादी कर लिया, वो हमारे पिताजी के जो मित्र है ना, उसको कहने से तुम्हारे से शादी कर लिया। तुमको पता है कितने दूर 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 से हमारा संबंध आया था, समझ में आ रहे हैं? कितने दूर दूर से अच्छे अच्छे लड़के संबंध लेके आए। तो पति क्या कहते हैं, वो अच्छे लड़के थे इसलिए भाग में तुम्हारे पल्ले में नहीं पड़ा। अच्छे थे बोल रहे हैं ना, अच्छे अच्छे आए थे, बोलो अच्छे थे इसलिए मिले नहीं, हमारा तो दुर्भाग्य है। तो राधा रानी के चरण भगवान दबा रहे, ऐसे नहीं है। अगर राधा रानी ठाकुर जी को कभी कुछ सुनाती है तो उसमें प्रेम है। देखो पति पत्नी में झगड़ा हो बहुत अच्छी बात है, प्रेम रस है, लेकिन ऐसी झगड़ा मत करो, झगड़ा को सुलझाने के लिए कोर्ट में चले जाए। हम लोग दीवार में, चार दीवार के बीच में झगड़ा करते हैं पति पत्नी, तो कहाँ जाता है? पेपर में चले जाते हैं, न्यूज पेपर में, फिर कहाँ कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट में जाकर के उसको सुना होता है। ये ठीक है, ये प्रेम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल माताओं की गलती, ऐसे नहीं, भाई लोग भी बराबर है, क्योंकि लड़का लड़की बराबर है तो उसको भी तो बराबर है। भाई लोग भी ऐसा है। और केवल नारी निर्यातन नहीं होता है, पुरुष का भी शोषण होता है, लेकिन ये देखने वाला कोई नहीं है। कितने बेचारे पुरुष घुट घुट के जी रहा है, बोल नहीं पाता, इनकी कहां सुनवाई होती है? देखो जो पुरुष लोग जिसके जीवन से घट रहे हैं ना, प्रसन्न हो रहा है कि महाराज जी ठीक बोल रहे हैं, हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं साधु संग में आओ। हम लोग इसलिए बता रहे हैं, देखो ये हमारी चर्चा की बात नहीं है, ये तो घर गृहस्थी की बात, हमको क्यों करना है भाई? लेकिन घर गृहस्थी की कथा सुनेगा कौन? घर गृहस्थी वाले सुनेंगे। आपको यहाँ पे चोट लगी तो दवा कहाँ देंगे? जहाँ चोट लगी। आपके दिल में दर्द है, कथा सुनोगे? पहले दर्द तो दूर करना है ना। बहुत पेट में दर्द है, मैं कहूँ यहाँ बैठ के चैंटिंग करो, जाप करो, कर पाओगे? पहले दर्द दूर करना है। तो घर गृहस्थी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, इसको बताना पड़ता है। और भागवत के प्रथम स्कंद से लेकर के नवें स्कंद तक केवल यही घर गृहस्थी की बात है। चाहे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, पृथ्वी महाराज, सब सारे गृहस्थ लोग, सब इनकी बात है। दसम स्कंद में जाकर के कृष्ण कथा शुरू हुई। इसलिए एक दूसरों की समझदारी का परिचय देना,
तब पति पत्नी रूपी पहिए बराबर होना चाहिए, दोनों का विचार एक होना चाहिए, तब गाड़ी चलती है। इसलिए जब पति क्रोधित हो जाए तो माताओं को शांत रहना चाहिए, तब पानी बन जाना चाहिए। अगर पति अग्नि बन जाए तो अग्नि कैसे बुझेगी? पानी से, पानी से बुझेगी ना। तो माताओं को भी पानी बनना, तुम भी अग्नि बन गई, वो भी अग्नि तुम भी अग्नि, तो क्या हो गया? दोनों आग बन गए तो लंका कांड हो जाएगा। तो एक दूसरों का समझदारी का परिचय दे करके अपने घर गृहस्थी जीवन से प्रेम शुरू करो। घर गृहस्थी जीवन से प्रेम शुरू करो। एक बार वो क्या बोलते हैं, वो रावण का, हमारे भारत में जो रावण होते हैं ना, उसको हर साल जलाता है। दशहरा में रावण का पुतला फूकते हैं, रावण दहन होता है हर साल। तो बच्चों को लेकर के, नाती पोता को लेकर के वो गए, दादाजी गए देखने के लिए। तो 6-7 दादाजी एक साथ हो गए, मिल गए, बच्चों को छोड़ दिया। तो रावण का पुतला जहां पड़ा 20 फुट के, वही सारे दादा लोग एक साथ इकट्ठे हो गए। 60-70 साल के सारे बूढ़े लोग इकट्ठे हो गए, बच्चे लोग खेल रहे। और सारे लोग कह रहे भाई ये रावण कब जलेगा, भाई जाना है घर। तीत में रावण बोल पड़ा, बड़े ध्यान से सुनना। जब सारे लोग बैठ के बता रहे थे रावण कब जलेगा और कब हम जाए घर, तो रावण तब बोल पड़े, बोले भाई एक बात बताओ कि हर साल तुम हमें जलाते हो और हर साल जिंदा कर देते हो। एक आदमी कितना बार जलाएगा? एक बार ही जलेगा। लेकिन रावण को हर साल जलाते हैं और हर साल फिर उसको जिंदा कर देते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, आखिर तुम लोग हमें क्यों जलाते हो? हमने तुम लोगों को क्या बिगाड़ा? अच्छा, बात ये समझ में आती कि हमने राम जी की पत्नी को, सीता जी को उठाया, इसलिए राम जी ने मेरे को जलाया। लेकिन तुम लोग जलाने आया, हम तुम्हें क्या बिगाड़ा? तो पता है वो बूढ़े लोग क्या बोले, दादा लोग बोले तुमने राम जी की पत्नी सीता को उठाया इसलिए जलाया, लेकिन हम इसलिए तुम्हें जलाने आया कि हमारी तुमने क्यों नहीं उठाया? हमारी तुमने क्यों नहीं उठाई? तो ये विनोद की बात है। भाई लोग भी अपनी अपनी पत्नी से परेशान है और बहन लोग भी अपने अपने पति से परेशान है, लेकिन सारे परेशानियों का जो समाधान है वो क्या है? साधु का संग है। यहाँ राधा रानी मानिनी हो गई, मान किया तो ठाकुर जी आकर के मना रहे, चरण दबा के। भाई जब माताएं कभी मानिनी हो जाए तो उनको मनाओ। डिवोर्स देना, तलाक देना, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। कितना तलाक देते रहोगे? जिसके साथ रहोगे वो तो मान करेगा। इसलिए इनको मनाओ। क्या मांगते हैं? अगर एक रोए ना तो समझना चाहिए आपको क्या चाहिए। एक माता जी खूब रो रही थी, पति ने कहा क्यों रो रही है? नहीं कुछ नहीं। बताओ क्यों रो रही है? आंसू बह रही थी। तो उसने क्या किया, जो होता है ना बारीक से बारीक चीज दिखाई देते हैं, जो एक शीशा होता है क्या बोलते उसको, लेंस से उसको, तो उसके जो आंसू, एक बूंद आंसू लेकर के उसको ऊपर गिरा के देखते हैं, जैसे खून डाल के देखते हैं तो कीड़े दिखाई देते हैं। बोले क्यों रो रही है? ऐसे तो बता नहीं रही है, इसकी परीक्षा कैसे ले? तो एक बूंद माता जी के आंसू लेकर के लेंस के ऊपर गिरा के देखा, उस आंसू में दिखाई दिया हार, नातनी और नेकलेस और पता नहीं है क्या क्या सब दिखाई दिया। बोलो अच्छा ये सब चाहिए? मतलब आंसू में दिखाई दे रहा। कहने का मतलब आपको समझ जाना चाहिए इनको क्या चाहिए, क्योंकि ये बेचारी सारी सेवा कर रही है, घर बार छोड़ के आए, माता पिता छोड़ के आए, सबको छोड़ के आए, आपकी सेवा कर रहे हैं। इसलिए क्या करना है, जब ये सब छोड़ करके आपकी हो गई तो आपको भी समझना चाहिए
इनके जीवन के आखिरी श्वास तक आपको भी साथ देना है। ये हमारे भारतीय कल्चर है। दोस्त तो सबके अंदर होते हैं, एक दूसरों की गलती नहीं देखना, तो कभी राधा जी माननीय हो जाते और लिखा हुआ है। और एक बात बताऊं, आप पूरे भागवतम पढ़ के देखिए, राधा जी माननीय हो जाती हैं, कुंज में छुप जाती हैं, मान करती हैं, लेकिन कहीं भी नहीं ऐसा है कि कृष्ण मान किया, छुप गया, राधा जी मना रही हैं। ऐसा है? ऐसा है? इसलिए भाई लोग बिल्कुल मान नहीं करना। मान करने का अधिकार केवल माताओं का है, केवल माताओं का है। और तुम्हारा क्या अधिकार है? तुम्हारा काम है केवल इनको मानाना। तो इसलिए क्योंकि शास्त्र में ऐसे दिया है, और माताएं जैसे त्यागी कोई नहीं है, क्योंकि इनका जन्म कहीं हुआ और आके कहां बसा, कहां भाई, कहां माता, कहां पिता, सब छोड़ा। आपने क्या छोड़ा बताइए? आपका जन्म जहां जहां वहीं रहे, सब माता पिता भाई बहन सब है। इनका कितना साहस देखा। आप इनको लिमाने के लिए जब गए, कितना बारात लेके गए, अरे जब आई अकेली डोली में बैठ के आई, तो आपसे भी ज्यादा साहस है। तो राधा रानी के चरण दबा के भगवान ने क्या किया? भगवान ने ये सिद्ध कर दिया कि माताएं जो होती हैं ये आनंद की प्रतिमूर्ति होती हैं। राधा रानी का चरण सेवा करके, राधा रानी कोई साधारण भक्त नहीं है। भगवान हमेशा किसके अधीन में है? भक्त के अधीन में है। इसलिए दुनिया में सबसे बड़े भक्त कौन है? कौन है? राधा जी है। ब्रज के भक्त हैं, सबसे बड़े हैं। हम जो तिलक लगा है ना, ये राधा रानी की चरण रज है। गोपी चंदन कहते हैं ना, गोपियों की चरण रज। भगवान का एक बार सर दर्द हुआ, दवाई कहीं नहीं मिली, ठाकुर जी ने कहा भक्त का रज लेके आओ, धूल। कौन देगा भगवान को चरण धूल? कहीं नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। ठाकुर जी ने कहा नारद जी से, वृंदावन में जाओ। बोले वृंदावन में तुम्हारे सबसे बड़े भक्त हैं, वो क्यों देगा? हर कोई कहते हैं भगवान को चरण रस देकर के हम तो नरक में जाएंगे। लेकिन जैसे वृंदावन में आकर के कहा, वृंदावन के भक्त लोग ने जब सुना, गोपियों ने बोले अभी लेकर के जाओ, कितना रस चाहिए। बोले नरक में नहीं जाओगे? डर नहीं लगता? बोले भले ही नरक में सड़ेंगे, लेकिन मेरे प्रभु का सर दर्द तो दूर हो जाएगा। इसलिए नरक जाने का डर नहीं है, लेकिन मेरे प्रियतम ठीक रहे। इसको कहते प्यार, इसको कहते प्रेम। सब सुख सुखित भावना। पति की जेब में कड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, और तुमको चाहिए साड़ी, दामी साड़ी चाहिए, बढ़िया महंगे रेस्टोरेंट में खाना, ये प्रेम हुआ? ये कोई प्रेम नहीं है। एक पति ने पत्नी के थप्पड़ मारा। बोले क्यों मारा? बोले प्यार है इसलिए मारा। क्या है? प्रेम करता हूं इसलिए मारा, मोहब्बत है इसलिए मारा। और जिससे प्यार करेगा उसको तो थोड़ा मार भी सकता है, लेकिन आप लोग सीख के नहीं जाना कि महाराज जी बता दिया। हाँ, आगे क्या हुआ सुनिए, आप माता लोग भी सुन लो आगे क्या हुआ। पति ने पत्नी को एक थप्पड़ मारा, धीरे से ही मारा। बोले क्यों मारा? बोले तुमसे प्रेम है इसलिए मारा। और जैसे महाराज कहा कि प्रेम है, पत्नी इतने में उठी, मोटी तागड़ी थी। महाराज 10 घूंसे मारा, 20 लाठी मारी, लाठी डंडे से मारा, और 4 थप्पड़ मार करके क्या हमें प्यार नहीं है तुमसे? तुमसे ज्यादा है। तो ऐसा प्यार दिखाओगे? प्यार ऐसा नहीं है। प्यार केवल हाथ उठा के नहीं, प्रेम से दिल मिलना चाहिए, ये प्यार है। तो पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। राधा जी कहती हैं कि हम नरक में जाएंगे, कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे प्रियतम, प्राण प्रियतम श्याम सुंदर तो ठीक रहना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी के सर दर्द दूर हो गया। उसी दिन से हम सब लोग भगवान के वही गोपी चंदन
सर में लगाते हैं, क्यों कि हमारा भी तो दर्द है, सर का दर्द है कि नहीं? बताओ यहाँ किस किस का सर दर्द है? सब लोग बताइए, सर है कि नहीं? सर है तो जिसका सर है उसका दर्द भी है, सबका टेंशन है। तो इस टेंशन से मुक्त होना चाहते हैं तो गोपी चंदन जरूर लगाइएगा, गले में कंठी पहनिएगा, एकादशी का व्रत करिएगा, कुछ नियम है, तब भगवान को स्वीकार होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। राधा